पानी तो विनोबा नगर में बहुत भराता है। यहाँ जल भराव इस तरह से होता है कि नाली का साफ सफाई तो अभी काफ़ी दिन हो गए नहीं हुआ है, तो लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तो इतना इतना पानी भरता है, रात में घर में जाने में तकलीफ होता है। तो पार्षद क्या बोलते हैं पार्षद बोलते हैं काम करा रहा हूं, लेकिन कुछ नहीं है उसका। कि बिलासपुर में हर साल जल भराव की स्थिति निर्मित होती है, लोगों को आने जाने में काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें, यात्री मंदिर के चौक से लेके सीएमडी चौक तक जल भराव की स्थिति प्रायः हर साल देखा जाता है। बिलासपुर जिले में मानसून के दस्तक के पहले आपको बता दें कि निगम प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। जानकारी मिली है कि बिलासपुर जिले के कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें विनोबा नगर भी आता है। इसके साथ ही बंधुआ, पारा और श्रीकांत और मार्ग साथ ही अन्य इलाकों में जल भराव की स्थिति काफ़ी निर्मित होती है। आपको बता दें इस वक्त हम बिलासपुर जिले के विनोबा नगर में है, जहाँ पे जल भराव की स्थिति निर्मित होती है। इसे देखते हुए निगम अधिकारियों का कहना है कि जल भराव की समस्या से निपटने के लिए बरसात के पहले ही कई नाले और जो नालियां उनकी साफ सफाई करा ली गई है। आपको बता दें कि विनोबा नगर के साथ ही ऐसे कई इलाके हैं जहां पे बरसात के मौसम में काफ़ी जल भराव की स्थिति होती है, कमर तक का पानी लोगों को झेलना पड़ता है। इसे देखते हुए निगम प्रशासन ने कहा है कि पिछले वर्ष के को देखते हुए इस साल पूर्णतः तैयारी कर ली गई, जिससे कहीं ना कहीं पहले की अपेक्षा इस बार जल भराव की स्थिति निपटने के लिए कई नालियों की सफाई कार्य कर लेगा। ये लोगों से बात करते हैं जी, ये विनोबा नगर है, यहाँ पे पानी जल भराव की समस्या निकलकर सामने आती है। पानी तो विनोबा नगर में बहुत भराता है, क्योंकि यहाँ ये मेन रोड हो जाता है और भीड़ भाड़ इलाका है। इस नाम से यहाँ पानी का जो बरसात का पानी थोड़ा भी गिरता है तो जल भराव की स्थिति प्रायः देखा जाता है। यहाँ जल भराव इस तरह से होता है कि नाली का साफ सफाई तो अभी काफ़ी दिन हो गए नहीं हुआ है, तो लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जानकारी मिली कि निगम प्रशासन के द्वारा यहाँ पे नाली का निर्माण कराया गया है और निगम अधिकारियों का कहना है कि यहाँ पे लगातार बरसात के मौसम को देखते हुए यहाँ पे साफ सफाई कार्य किया जा रहा है। नहीं, यहाँ तो अभी नाली का निर्माण हुआ है, कुछ कुछ हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन जो आगे का नाली निर्माण होना था वह भी अधूरा पड़ा हुआ है। क्या लगता है पहले की अपेक्षा अभी कुछ राहत मिलेगी जल भराव को? लगता तो ऐसा है कि जल भराव तो निश्चित होना ही है, उतना ही होगा, क्योंकि यहाँ से जो पानी का बाहर निकासी है वो ऊंचा हो जाता है और ये ढलान है, तो बीच का गहराई यहीं बस होता है। यहाँ से लेके सीएमडी चौक तक, यात्री मंदिर के चौक से लेके सीएमडी चौक तक जल भराव की स्थिति प्रायः हर साल देखा जाता है। इनका कहना है कि विनोबा नगर क्षेत्र में हर साल जल भराव की स्थिति निर्मित होती है, पर कहीं ना कहीं नाले के निर्माण से यहाँ पे कुछ राहत तो मिल सकती है। और भी लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे लगातार जल भराव की स्थिति कुछ नहीं है। मेरे बताओ, मैं बोल रहा हूँ, एक दुकान है सामने में, सबकी दुकान है, यहाँ बाथरूम करने की जगह नहीं है, जहाँ भी जाते हैं वहाँ पकड़ लेते हैं। अभी जल भराव की बात चल रही है, जल भराव पे निकल कर सामने आता है, हो जाता है, लेकिन बहुत तरीके से आज तक के यहाँ जल भराव होता है, लेकिन पानी निकल नहीं पाता। ये नाले का भी निर्माण कराया गया निगम प्रशासन के द्वारा, कराए थे, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है अभी तक। यहाँ तो इतना इतना पानी भरता है, रात में घर में जाने में तकलीफ होता है। पार्षद कौन है? पार्षद रविंद्र सिंह था पहले, अब है वो पार्षद है गोस्वामी। तो पार्षद क्या बोलते हैं? पार्षद बोलते हैं काम करा रहा हूं, लेकिन कुछ नहीं है उसका। सब यहाँ जाम होता है नाली। पार्षद कुछ काम नहीं कराया, क्योंकि चुनाव के टाइम तो बड़े बड़े वादे किए जाते थे, लेकिन करेगा तब ना। हमारे दुकान सामने में देखो, मैं दुकान का मालिक हूँ, लेकिन कुछ नहीं है। इनका कहना है कि पार्षद भी उस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे बाथरूम करने तक की व्यवस्था नहीं की गई है। आपको बता दें कि बिलासपुर जिले का विनोबा नगर क्षेत्र है, जहाँ पे जल भराव की स्थिति अक्सर निर्मित होती है। और जानकारी मिली है कि बरसात के पहले निगम प्रशासन के द्वारा करीब 134 नाले का निर्माण कराया गया है, जिससे निगम अधिकारियों का कहना है कि यहाँ पे जल भराव की स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जो यहाँ पे साफ सफाई करवाई जा रही है। इस पूरे मामले में जानते हैं कि निगम अधिकारी खजांची कुमार क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। बरसात आने वाली है, क्या कुछ व्यवस्था की गई बाजू में? पानी की समस्या निकल कर सामने आती है, जल भराव की स्थिति होती है बरसात में। ये जो हमारे बड़े नाला नाले की सफाई है, उसकी सफाई कुल 134 बड़े नाला नालियों है, जिसकी सफाई का काम 80% कंप्लीट हो चुका था। अभी 10 जून तक हमारा 100% नाला नाले की सफाई काम पूरा हो जाएगा। साथ ही इसके लिए एक जो जल भराव के लिए हमने बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करते हैं प्रतिवर्ष,
तो 10 जून तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष भी प्रत्येक जोन और नगर निगम में स्थापित कर दिया जाएगा। साथ ही जो एक रेस्क्यू की टीम बनाई जाती है प्रतिवर्ष, उसका रेस्क्यू टीम का भी गठन कर दिया जाएगा। तो उसमें जो बड़े जल भराव की स्थिति है, जहाँ पे पूर्व वर्षों में जल भराव की स्थिति है, उसको भी चिन्हांकित किया गया है। और जैसे देखेंगे 5.5 करोड़ का हमारा एक टेंडर भी स्वीकृत हुआ है, ये हंसा विहार श्रीकांत गौरव मार्ग में। तो खैर निर्माण कार्य का तो काम अभी चालू होगा, लेकिन इस बरसात में वो नहीं हुआ, आने वाले समय में वो काम आएगा। बाकी जो पुराना बस स्टैंड एरिया था, वहाँ नाला बन गया है, तो वहाँ इस बार जल भराव का स्थिति कम रहेगा। एक बंधुआपारा एरिया बड़ा जल भराव क्षेत्र होता है हमारा, उसमें भी नाला का कच्ची नाला निकाल के और उसमें पक्का नाला कुछ एरिया में बना है, कुछ कच्चा नाला बना है, उसमें भी साफ सफाई काम कंप्लीट कर लिया गया है। तो इस बार पहले से पिछले वर्ष से पूर्व बेहतर तैयारी किए हैं और भविष्य में और जैसे भी रहेगा प्लान बना के उसको ठीक किया जाएगा। इस मामले में जानकारी देते हुए निगम अधिकारी खजांची कुमार ने बताया कि हंसा विहार, विनोबा नगर, श्रीकांत मार्ग, पुराना बस स्टैंड समेत बंधुआपारा से संवेदनशील एरिया में 10 जून से पहले बड़े नाले और नालियों की सफाई कार्य कर लिया जाएगा, जिससे जल भराव की स्थिति में नियंत्रण करने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि बिलासपुर में हर साल जल भराव की स्थिति निर्मित होती है, लोगों को आने जाने में काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि इस पूरी टीम की जो निगम प्रशासन का कहना है कि इस बार कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति को नियंत्रण किया जा सकेगा। जानकारी मिल रही है कि बस स्टैंड और बंधुआपारा से संवेदनशील क्षेत्र में नाला निर्माण और सुधार कार्य किए गए हैं। कई स्थानों पर नालों को चौड़ीकरण भी किया गया है। इसके साथ ही जहां जहां भी नाली जाम है, वहां की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात निगम प्रशासन के अधिकारियों को द्वारा कही जा रही है। आपको बता दें, पर जब जानकारी मिल रही है कि जल्द ही बिलासपुर में मानसून की दस्तक होने वाली है, जिसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि निगम प्रशासन द्वारा कराई गई साफ सफाई कितनी कारगर साबित होती है। और देखना होगा कि इस बार जल भराव की स्थिति कितनी निकल कर सामने आती है। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर।